नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के बोल बच्चन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके सामने उन बॉलीवुड सितारों के कोट्स लेकर आएँ, वो बातें लेकर आएँ जो उन्होंने तमाम जगहों पर किसी इंटरव्यू में या किसी टॉक शो में बोली है। उन बातों के पीछे उनका मतलब क्या है, क्यों उन्होंने ये बात कही है, हम इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम आगे चलें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको पता चल सके। तो आज जो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बोल बच्चन में, इसमें विवेक ओबेरॉय की बात होगी, इसमें शिल्पा शेट्टी की बात होगी, इसमें तृप्ति डिमरी की बात होगी, इसमें आलिया भट्ट की बात होगी और साथ ही जो है करीना कपूर क्या कह रही हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो है विवेक ओबेरॉय से करते हैं। विवेक ओबेरॉय जो एक समय ऐश्वर्या राय के प्यार में बदनाम हो गए थे, अब उन्होंने कहा है कि कॉलेज के दिनों में जब वो थे तो उन्होंने कभी भी किसी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया और इसका कारण भी उन्होंने बताया है। विवेक ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिन दिनों वो कॉलेज में थे उन दिनों तब तक वो बिजनेस में लग गए थे, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया करते थे और उनके पास समय नहीं हुआ करता था और यही वजह थी कि वो कभी कोई सीरियस गर्लफ्रेंड नहीं बनाते थे या जो उनकी महिला या लड़कियां दोस्त होती थी कभी उस रिलेशनशिप को लेकर कभी सीरियस नहीं रहा करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने कभी किसी को प्यार किया, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा तो मैंने कभी चीट नहीं किया, मतलब जब मैं जिस रिलेशनशिप में रहा उसको लेकर हमेशा ईमानदार रहा। विवेक ओबेरॉय ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे सीरियस रिलेशनशिप से इसलिए डर लगता था क्योंकि मुझे हमेशा महसूस होता था कि कहीं मेरा दिल न टूट जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में मेरी एक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी जिसका कैंसर से जो है वो निधन हो गया था। इसके बाद जो है मुझे हमेशा प्यार करने से डर लगता रहा, किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में होने से डर लगता रहा। और ये तो आप सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या राय के साथ जब उनका रिलेशन हुआ, जब वो उनके प्यार में पड़े तो उसके बाद कितना हंगामा खड़ा हुआ। खैर, विवेक ओबेरॉय जो है फिल्म इंडस्ट्री में लगभग नहीं के बराबर एक्टिव है, वो ज़्यादातर बिजनेस देखते हैं। 2010 में उन्होंने प्रियंका अल्वा के साथ शादी कर ली थी और आज दोनों के 2 बच्चे हैं। अगली बात करीना कपूर की। करीना कपूर को अगले साल फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो जाएंगे और इसके लिए जो है पीवीआर फिल्म्स जो है वो करीना कपूर के 25 साल के कैरियर को सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। अगले साल ये आयोजन होगा और इसमें करीना कपूर के कैरियर की जो लगभग अब तक करीब 50 फिल्में या उससे ज़्यादा कुछ फिल्में की हैं उसमें से कुछ बेस्ट फिल्मों को दिखाया जाएगा। मगर करीना कपूर से जब ये पूछा गया कि वो अपने दोनों बेटों को, हालांकि वो दोनों अभी छोटे हैं, उनको अपनी कौन सी फिल्म जो है वो सबसे पहले दिखाना चाहेंगी, तो करीना ने कहा कि वो अपने बेटों को जब वी मेट दिखाना चाहेंगी, जो कि 2007 में आई थी और शाहिद कपूर के साथ थी। और सब ये बात जानते हैं कि करीना कपूर जब ये फिल्म कर रही थी शाहिद कपूर के साथ जो है उनका रोमांस था, लेकिन इसी दौरान उनका ब्रेकअप हुआ, दोनों अलग हो गए। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जो सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी हिट साबित हुई, करीना की बेस्ट फिल्मों में इसको गिना जाता है। करीना ने कहा कि वो चाहेंगी कि मेरे दोनों बच्चे जो है इस फिल्म को देखें। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जब ओमकारा की बात आई तो करीना ने कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, उनको शौक लगेगा इस फिल्म में अपने पिताजी को देखकर और मुझे देखकर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि ये फिल्म जो है मेरे बच्चे अभी देखें। करीना ने ओमकारा को लेकर ये बताया कि 2006 में जब ये फिल्म आई थी तो मुंबई में उन्होंने एक स्पेशल शो रखा था जिसमें अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को और इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों को इसलिए बुलाया था कि लोग उनके काम को देखकर तारीफ करें उनकी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जब ये शो हुआ, फिल्म ख़त्म हुई, तो लोग जो है उनके काम के बजाय जो है वो सैफ अली खान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आए थे। आप जानते हैं कि सैफ अली खान ने इस फिल्म में लंगड़ा त्यागी का रोल किया था और उनकी ज़बरदस्त तारीफ हुई थी और आज भी जो है उनको लंगड़ा त्यागी के उस रोल के लिए याद किया जाता है। तीसरी बात आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट से पूछा गया हाल ही में एक इंटरव्यू में कि बॉलीवुड में ऐसी कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने उनको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, तो उन्होंने कहा शाहरुख खान, रेखा और ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मुझे फिल्म के सेट पर या फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई डांस करना पड़ता है तो मैं एकदम यूट्यूब पर सर्च करती हूँ ऐश्वर्या राय डांस और उसके बाद उनके डांस देखती हूँ और उनको देखकर जो है मैं तैयारी करती हूँ। ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी खूबसूरती, उनका परफेक्शन, उनके इमोशंस और जिस तरह से एक्सप्रेशन आते हैं उनके चेहरे पर वो कमाल के हैं और उन सबको देखकर जो है मुझे अपने डांस की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ भी बात गलत नहीं है। ऐश्वर्या का एक अपना मुकाम रहा है, ये अलग बात है कि इधर लंबे समय से उनकी कोई फिल्म नहीं कामयाब हुई है, कोई बड़ी फिल्म नहीं आई है। और जहाँ तक आलिया भट्ट की बात है
तो उनकी एक फिल्म जिगरा जो है वो अगले महीने आने वाली है। उसके अलावा वो यशराज फिल्म्स की अल्फा में दिखेंगी। और एक और बड़ी फिल्म जो वो कर रही है रणबीर कपूर और विकी कौशल के साथ, डायरेक्टर होंगे संजय लीला भंसाली और फिल्म का नाम है लव एंड वॉर। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने बाकी कलाकारों से कुछ अलग सोचती हैं और कुछ बेहतर सोचती हैं। दरअसल उनसे ये पूछा गया था कि बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं और उसमें से कई ऐसे होते हैं जो लोगों की हेल्थ के लिए जो वो हानिकारक होते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ जो है सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि लोगों की सेहत पर उनका क्या असर पड़ेगा। तो इस पर जो है शिल्पा शेट्टी का कहना था कि मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जिस भी प्रोडक्ट को मैं एंडोर्स करूं वो लोगों की लाइफ से किसी तरह का खिलवाड़ न करें। शिल्पा ने कहा कि हेल्थ जो है वो एक गिफ्ट है और सब जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी जो है हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती हैं। योगा जो है उनकी डेली लाइफ रूटीन जो है उसका एक अहम हिस्सा है और शिल्पा को उनकी फिटनेस के लिए भी याद किया जाता है। शिल्पा ने कहा कि मैं कभी भी रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट्स को या जंक फूड को कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ। मेरे लिए जो है लोगों की हेल्थ जो है वो सबसे ऊपर है। और उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब अपने साथी कलाकारों के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन बात सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड की नहीं है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे जो हैं वो गुटखे का विज्ञापन भी कर रहे हैं और सिर्फ पैसों के लिए। विवेक ओबेरॉय को यहाँ हम एक बार फिर से याद करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में इन दिनों ये जो चलन हो गया है कि स्टार्स जो हैं अपने साथ बहुत सारा स्टाफ लेके चलते हैं, तरह तरह की डिमांड्स करते हैं, वैनिटी वैन वगैरह की, वो जो है गलत है। विवेक ओबेरॉय ने कहा कि इससे जो है फिल्मों के बजट पर जो है और प्रोड्यूसर पर जो है भारी दबाव पड़ता है। विवेक ओबेरॉय ने कहा कि जिन दिनों मैं काम करता था मैंने कभी भी किसी तरह की एक्स्ट्रा डिमांड्स नहीं की। उन्होंने कहा मैं हमेशा प्रोड्यूसर के साथ कोऑपरेट करता था। मैं अपनी कार से सेट पर जाता था और अगर मेरे पास स्टाफ होता था तो मैं प्रोड्यूसर से पूछ लेता था कि क्या मैं उस स्टाफ को ला सकता हूं, उसका बजट है। और अगर प्रोड्यूसर मना कर देता था तो उनका कहना है कि मैं अपने खर्चे पर जो स्टाफ को जो है अपने साथ ले जाता था, उसका पूरा खर्च उठाता था। और जहाँ तक नखरों की बात है सितारों की, तो विवेक ओबेरॉय ने यह भी कहा कि अगर मुझे कभी कोई होटल पसंद नहीं आता था, प्रोड्यूसर ने जो मेरे लिए तय किया है, अगर मैं उसको अपग्रेड कराना चाहता तो ज़रूर कराता था, लेकिन उसका जो पैसा जो है वो मैं खुद देता था। विवेक ओबेरॉय ने कहा कि हमें निश्चित रूप से एक एक्टर के रूप में, स्टार के रूप में इतना पैसा मिलता है कि हम अपने खर्चे खुद उठा सकें, अपने स्टाफ के खर्चे जो हैं वो खुद उठा सकें। अब देखना यह है कि बाकी बॉलीवुड सितारे उनकी इस बात को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। और आखिर में आज बात तृप्ति डिमरी की। एनिमल से स्टार बन चुकी तृप्ति डिमरी जो है एकदम नई सेंसेशन है और उनकी पुरानी फिल्म, उनकी जो पहले रिलीज हो चुकी फिल्म है, उनको भी अब बॉक्स ऑफिस पर उतार कर प्रोड्यूसर जो हैं मुनाफा कमाने की तैयारी कर रहे हैं और बल्कि कमा रहे हैं। तृप्ति डिमरी ने कहा है कि जब वो फिल्मों में आ रही थी तो उनकी सोसाइटी ने, उनके समाज ने जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया था। वो मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं और दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। तो तृप्ति ने कहा कि जब मैं फिल्मों में आ रही थी, जब मैं दिल्ली से मुंबई आई, तो हमारे आसपास के और हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने मेरे माता पिता से कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी लड़की बिगड़ जाएगी, मुंबई जाएगी, अकेली रहेगी, आप उसको किस इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, वो क्या काम करेगी, एक्टिंग का प्रोफेशन जो है वो भले घर की लड़कियों के लिए नहीं है। आमतौर पर दरअसल यही वो बातें होती है जब कोई भी लड़की जो है इस प्रोफेशन को अपनाना चाहती है या अकेले वो मुंबई शहर में आना चाहती है। तो जो तृप्ति डिमरी से कहा गया, ऐसा तमाम लोगों का एक्सपीरियंस है। न केवल लड़कियों से बल्कि लड़कों से भी ये बातें कही जाती कि फिल्में क्या हैं, फिल्मों में क्यों जाना, वहाँ पर बिगड़ जाएंगे, वहाँ माहौल अच्छा नहीं। खैर ये मामला एक बहस का मुद्दा भी है, लेकिन तृप्ति डिमरी ने अपनी जगह बना ली है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब मैं यहाँ आई तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और वाकई डर लगता था और कई बार इस तरह की बातें जो लोग करते थे फैमिली में और जो मुझ तक पहुँचती थी वो हिम्मत तोड़ देने वाली होती थी। डर लगता था वाकई क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरी फिल्म आई लैला मजनू और थिएटर में लगी तब मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। निश्चित रूप से तृप्ति और उनकी पूरी फैमिली आज बहुत खुश होगी। तृप्ति डिमरी ने एक अपना मुकाम बना लिया है और वो बड़े स्टारडम की तरफ बढ़ रही हैं। बॉलीवुड के बोल बच्चन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, अपनी राय दें। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन जो है बॉलीवुड सितारों की जो बातें होती, जो तमाम अलग अलग जगहों पर वो कहते हैं, हम उनको एक जगह लेकर आएँ, उस पर आप अपनी राय दें, हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली में। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।